आज एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखें हम इसमें क्या करेंगे, पावर रिड्यूसिंग फार्मूले का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द पावर रिड्यूसिंग फार्मूला। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव sin square a here, so we know that cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a. From here we can find the value of sin square a. What will be sin square a? That will be 1 minus cos 2a upon 2. तो sin square a की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करके sin square a क्या आएगा, 1 minus cos 2a upon 2। ठीक है। सिमिलरली अगर cos स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, हमें पता है cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो आप cos स्क्वायर a की वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ओके। सिमिलरली अगर आपको चाहिए वैल्यू 2 sin a cos b की वैल्यू चाहिए सपोज, तो आप क्या करेंगे, हमें पता है sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, एंड sin a माइनस b इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। इफ वी ऐड दीज टू फार्मूला, then this will be sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a cos b, because cos a sin b will cancel to each other. This will be 2 sin a cos b. 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. Similarly, if you want to calculate the value of 2 cos a cos b, that will be cos a plus b plus cos a minus b. If we add these equation 3 and equation 4, then these two terms will cancel each other. Hence 2 cos a cos b will be cos a plus b plus cos a minus b, and so on. Okay, they come to the exercise, that is sin square 2x plus 5. First of all, sin square x can be written as 1 minus cos 2x upon 2. 1 minus cos 2x upon 2. Here 2x is 2x plus 5. This angle is whole as x. So 1 minus cos 4x plus 10 upon 2. Now integration of sin square 2x plus 5 is equal to integral of, ठीक है, integration of 1 minus cos 4x plus 10 upon 2. Now separate these two function. इन दोनों को separate कर लेंगे. हाफ इंटीग्रेशन cos 4x plus 10, 1 का इंटीग्रेशन x, हाफ cos 4x का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, cos का होता है माइनस cos का साइन, तो cos का साइन हो जाएगा, और 4x प्लस 10 को t मानेंगे तो 1/4 dt आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा, ये आ गया इंटीग्रल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है sin 3x cos 4x। तो sin 3x यानी sin a cos b टाइप है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या फिर 2 sin a cos b, हमें पता है कि क्या होता है, हमें पता है 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, अभी हमने देखा था। तो sin a cos b को क्या लिख सकते हैं, हाफ sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ये दिस इज द सेपरेशन फार्मूला। ये क्या करता है, इनटू को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो जिससे कि आप इजीली इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इनटू के लिए आपके पास रूल नहीं है अभी तक। ठीक है, तो आप इसको प्लस बीच में साइन आ जाएगा, तो आप दोनों फंक्शन को सेपरेट करते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हाफ साइन ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस विल बी साइन 7x प्लस साइन माइनस x। तो एज ए होल यू कैन राइट इंटीग्रल ऑफ साइन 7x माइनस साइन x। Now separate these two function. The integration of sin 7x is minus cos 7x, and if we assume 7x है टी, तो 7 dx इज इक्वल टू डी टी, 1/7 आ जाएगा, यानी x का जो भी मल्टीपल है वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको कुछ एज्यूम करेंगे, कोई वेरिएबल t या u v कुछ भी। ऐसे ही यहाँ sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रल को माइनस cos x, तो आंसर आ गया, ये हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास 3 फंक्शन है, तो पहले आप किन्हीं 2 को हैंडल कीजिए, किन्हीं 2 को भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन दोनों को ही करना है, इन दोनों को ही करना है, या फिर इन दोनों को करना है, यानी फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड में आप किन्हीं भी 2 को पहले ले सकते हैं। तो हम जो है पहले cos 4x और cos 6x को ले रहे हैं, तो cos 2x एज इट इज, तो हमने क्या कर दिया, cos a cos b,
क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है टू कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इससे क्या होगा, ये इंटू वाले फंक्शन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जाएगा हाफ कॉस 4x प्लस 6x प्लस कॉस 4x माइनस 6x। तो ये हो जाएगा cos 2x cos 10x प्लस cos 2x cos माइनस 2x। सिंपल कर लेंगे। अब क्या है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये जो sin 2x है ये cos 2x है, cos 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, cos ये 10x तो ये हो गया। अब cos 2x को इसके साथ दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो अब फिर से ये cos a cos b बन गया और ये cos स्क्वायर x बन गया। ठीक है, तो cos a cos b का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ ऑलरेडी 2x है तो 4x हो गया अपॉन 2। अब सारे फंक्शन सेपरेट हो गए, और सेपरेट हो गए तो आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। cos 12x का आएगा साइन 12x अपॉन 12, cos 8x का आ जाएगा साइन 8x अपॉन 8, cos 4x का साइन 4x अपॉन 4। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब साइन क्यूब एक्स का लाना है तो पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आप दो अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, सेपरेट कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो आप इसमें क्या करो, कॉस क्यूब को ब्रेक कर लो या साइन क्यूब को। तो कॉस क्यूब को ब्रेक आप कर सकते हैं। साइन क्यूब को अगर ब्रेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, साइन क्यूब को आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। कॉस क्यूब एक्स एज इट इज, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब आप कॉस एक्स को टी ले लें, इससे कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिख लेंगे, बाकी टी हो गया। तो ये हो गया टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे सेपरेट करके, लास्ट में टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। और ये साइन एक्स साइन 2x साइन 3x कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये 6th क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन 3rd is similar to question number 6, so you have to solve it yourself. Sin 4x sin 8x similar question, sin a sin b is equal to half cos a plus minus b minus cos a plus b। ये भी फॉर्मूला वहीं से आया हुआ है। ठीक है, कहाँ से आया हुआ है आप देखें, आपको अगर cos a cos b का फॉर्मूला चाहिए तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर साइन ए साइन बी का चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ यही है। तो आप इसमें देखें तो हमें चाहिए 2 साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा, तो इससे सेपरेट हो जाएंगे दोनों, हाफ कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस 4x कॉस 12x, इंटीग्रेट कर देंगे, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो कॉस एक्स जब भी आता है तो ये कोशिश करें कि 1 को रिमूव कर दो। तो हमें पता है कि कॉस एक्स को 1 से रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लेंगे, और इसको लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के 1 से नीचे। ठीक है, ऊपर 1 कैंसिल नीचे 1 कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ से बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 भी कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं पता होता तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। आंसर आ गया 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। cos x अपॉन 1 माइनस cos x, या तो रेशनलाइज कर लें, या cos x को cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लें, ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर को फिर से sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। साइन की पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, साइन की पावर 4 को आप साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलर साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, सेपरेट दो फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, अब 2 टर्म है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म बनेंगे। ठीक है,
और 4 टर्म में अगर 2 कांस्टेंट है तो ऐड करके एक, तो 3 टर्म ये मिलेंगे आपको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर कॉस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 से ओपन करेंगे, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सेपरेट हो गया, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, 3/2x हो जाएगा, कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4, कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। इसी तरीके से ये कर लेंगे। क्वेश्चन 11, जैसे ही साइन 4 का किया वैसे ही कॉस 4 का कर सकते हैं। पहले कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, कॉस 2x का होल स्क्वायर का होल, ठीक है। तो 1 कॉस 2x क्या होता है, कॉस 2x होता है 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन होगा, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, अलग अलग टर्म बन जाएंगे। जैसे ही अलग अलग टर्म बनेंगे आप इनको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। तो साइन एक्स को क्या लिख पाएंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स को फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा ले, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया। तो अब ये सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया तो एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, ठीक है, प्लस सी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो क्या करेंगे, कॉस 2x को लिख लेंगे, यानी कि आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लें, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, सीधे सीधे कॉस ए माइनस कॉस बी, है ना। तो यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा क्या, कुल मिला के ये बचेगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा बचेगा। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो ये यहाँ तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो साइन 2x को लिख लेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सीधे सीधे ऊपर तो बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो टी की पावर -2 करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो फाइनली आंसर आएगा -1 अपॉन टी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है 10 क्यूब 2x sec 2x। तो आप क्या करेंगे, जहाँ भी 10 और sec का कॉम्बिनेशन बनता है आपको 10 को t मानना है, sec x dx अपने आप ही dt बन जाएगा, ठीक है। या सेपरेट कर लें तो 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब एक्स को, सॉरी 10 स्क्वायर इंटू 10 टू एक्स, और 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 टू एक्स सेक एक्स। अब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x 10 टू एक्स सेक 2x माइनस 10 टू एक्स सेक 2x। अब यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हैं, 10x को t मान सकते हैं, ये बन जाएगा 10 टू एक्स, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स 10 टू एक्स सेक 2x ये बन जाएगा फाइनली। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, सेक 2x को t मानो, सेक 2x को अगर t मानेंगे तो सेक 2x को t मानेंगे तो 10 टू एक्स सेक 2x dx dt हो जाएगा सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा। अब ये हाफ में आ जाएगा तो हाफ टी स्क्वायर माइनस टी, और यहाँ पे सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सीधा ही होता है सेक एक्स, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ये आ गया आपका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 है 10 टू द पावर 4x, ठीक है। तो 10 टू द पावर 4x का कैसे करेंगे, 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे, एक 10 स्क्वायर को लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक 10 स्क्वायर एज इट इज 10 स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स को फिर ले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे इसको, फिर आप सेक स्क्वायर एक्स अब क्या करेंगे, 10x को t मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 10x को t मान लेंगे,
तो 10x को t मानने से sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता ही है 10x, तो सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप क्या करें सेपरेट कर लें, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। सेपरेट करके क्या होगा कि साइन, एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x sec x, ये बन जाएगा cot x cosec x। 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, cot x cosec x का होता है माइनस cosec x प्लस c। फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। ठीक है, ऐसे 19 क्वेश्चन है। तो 1 अपॉन 19 क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो आप इसका 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लेंगे, बाकी प्रोसीजर सेम है, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे ही है, cos 2x को लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक पूरा ब्रैकेट ऊपर जो आएगा उससे नीचे वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे वाले को टी मान के डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स को टी मान लेंगे, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स माइनस cos x dx dt आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का dt, तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो अभी साइन इनवर्स cos x है, इसको भी देख लो, साइन इनवर्स cos x। तो आप cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x को लिख सकते हैं, माना t एज्यूम कर लें। तो पहले आपको यानी कि ये सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, तो cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x को अगर मैं थोड़ी देर के लिए t मान लूँ तो sin x हो गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो cos x हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो साइन इनवर्स sin x तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर करके डेरिवेटिव इसका इंटीग्रल कर लेंगे। तो आप इसको चाहें, ठीक है, आप इसको चाहें तो cos x को t मानो, तो ये हो जाएगा cos x, इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, cos x को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x करके ओपन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर cos x को t मान लो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, फिर साइन को cos में कन्वर्ट करके डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन साइन एक्स, साइन से, और साइन एक्स को आपने पता है कि cos x को t माना है, तो साइन एक्स को भी t के टर्म में लाना पड़ेगा, तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर करके कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।